प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के प्रतिभाशाली युवाओं को संबोधित किया और उनके जीवन की नई यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऑनलाइन संस्थान के सोनीपत परिसर में तैयार एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। दीक्षांत समारोह में कुल 3036 स्नातक, परास्नातक विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां भी दी गईं। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप इस समय जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस पल का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। आप इस समय जीवन के एक यादगार मोमेंट को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस मोमेंट का हिस्सा बनना, आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग नई स्थितियों और चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं, वो चुनौतियों को मौकों में बदल देते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, लेकिन ये बदलती दुनिया और टेक्नोलॉजी नए मौके लाएगी और जो सीखेगा वही जीतेगा। लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में बाबा बागेश्वर का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों के मन में किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि उन्हें भारत की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश को युवा पीढ़ी की जरूरत है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद भारतीय राजनीति में युवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार जेनजी के तौर तरीकों से युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।